नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शौकीन। 7 अगस्त 2022 के दिन उपराष्ट्रपति पद पर जगदीप धनखड़ के चुने जाने पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था, एंड आई कोट, ऐसे समय में जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हमें गर्व है कि एक किसान पुत्र देश का उपराष्ट्रपति बन रहा है। 21 जुलाई 2025 रात करीब 9 बजे उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के शॉकिंग रेजिग्नेशन के 15 घंटे बाद मोदी धनखड़ की अच्छी सेहत की कामना करते हुए एक बेहद रूखा ट्वीट करते हैं। प्रधानमंत्री के ये दो स्टेटमेंट साबित करते हैं कि जिस जगदीप धनखड़ ने वेस्ट बंगाल का गवर्नर रहते हुए बीजेपी लीडरशिप को खुश करने के इरादे से चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की नाक में दम कर दिया था, जिस जगदीप धनखड़ ने बतौर राज्यसभा चेयरमैन ऑपोजिशन के खिलाफ इतना पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किया कि विपक्ष उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने पर मजबूर हो गया, उसी किसान पुत्र धनखड़ को मोदी अब एक पल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। धनखड़ राज्यसभा में फेयरवेल स्पीच नहीं दे पाए और सूत्रों के मुताबिक मोदी गवर्नमेंट ने उन्हें सेरेमोनियल फेयरवेल देने से मना कर दिया है। आज हालांकि ये खबर आई है कि इंडिया ब्लॉक की पार्टीज उन्हें एक फेयरवेल डिनर देने की योजना बना रही हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई दोस्तों कि मिर्जा गालिब का वह मशहूर शेर कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन निकलना खुल्द से, खुल्द मीन्स पैराडाइज, स्वर्ग, जन्नत, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, उनकी हालत पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। उनके इस घोर अपमान के बावजूद वाई नो टीयर्स आर शेड फॉर जगदीप धनखड़। उनकी अपनी कम्युनिटी जाट, जो अपने एग्रेशन के लिए मशहूर हैं, वह भी खामोश बैठी है। मेरी नजर में दोस्तों धनखड़ साहब जाने अनजाने 3 भयंकर भूल कर बैठे। नंबर 1, वेस्ट बंगाल के गवर्नर के तौर पर उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर रहते हुए बीजेपी के वर्कर की तरह कार्य करना बेहद निंदनीय था। शायद ममता बनर्जी उनके उस कार्यकाल के लिए उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगी। उससे धनखड़ की इमेज डैमेज होने लगी थी। नंबर 2, वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद शायद उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस उन्हें प्रेसिडेंट बनने के सपने दिखाने लगी थी। उन्हें लगा होगा कि गवर्नर रहते हुए उन्होंने जो किया उसी का इनाम था वाइस प्रेसिडेंट का पद। शायद यही कारण रहा होगा कि बतौर राज्यसभा चेयरमैन उनके पार्टीजन बिहेवियर ने पूरे विपक्ष को नाराज कर दिया। आखिर धनखड़ साहब ने ये कैसे सपना देख लिया कि बीजेपी एक जाट को देश का राष्ट्रपति चुनेगी। तीसरा कारण था उनकी कम्युनिटी जाट उनसे खुश नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसको लेकर अनेक वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होती रही हैं। जाटों को लगा कि पद के लालच में वे अपने स्वाभिमान को ताक पर रख रहे हैं, वे अपने स्वाभिमान को गिरवी रख रहे हैं। जाट एक स्वाभिमानी कौम है, उनसे शायद यह सब
सहन नहीं हो पाया। यही कारण है कि आज जाट कम्युनिटी से एक भी शख्स उनके साथ हमदर्दी जताने के लिए उनकी कोठी पर नहीं पहुंचा। परिणाम आपके सामने है। संकट की इस घड़ी में जगदीप धनखड़ बिल्कुल अकेले नजर आते हैं। बट कैन ही रिक्लेम हिज ऑनर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट नाउ?